पत्तियां हैं और ये जो कली है ये खिल रही है, इवन तने से बहुत दूर है। प्रभु इस चीज को मुझे सिखा रहा था आज सुबह भी, जब मैं कह रहा था कई बार ये होता है हम किलोमीटर्स के हिसाब से दूर रहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम फोन पे अगर प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करेगा, सुन लेगा और सुनता है, परमेश्वर ठीक भी करता है ना, और बड़ा काम भी हो जाएगा। क्यों हुआ? मैं बस चीज को समझ पा रहा था कि चाहे डाली कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तने से जुड़ी है और अगर तना जड़ से जुड़ा हुआ है तो वो फलवन होगी ही होगी। आप किलोमीटर के हिसाब से दूर रहते हैं लेकिन आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो आशीष आपको अवश्य ही। इस चीज को समझना है कि आपका जोड़ किसके साथ है। लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में बनी रहती है, यानी कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दूसरी है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं छांट डालता है और जो फलती है उसे मैं छांटता है ताकि है ना। ऐसी और भी डालियां होंगी, यहाँ पे कई सारी डालियां और भी होती हैं है? अगर ये सूख गई है, इनमें कुछ पत्ता नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बाद में क्या करेगा माली उसको? जहां उतना देगा कि अंकुर फूटा हुआ है या पत्ती आ रही है वो उसको छोड़ देता है, ये तो फली। लेकिन जो फल नहीं रही है और थोड़ा सा हट कर यहाँ से जुड़ी हुई थी और थोड़ा सा यहाँ से करके हट के और सिर्फ चुपकी हुई हल्की सी, कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु में जुड़े तो हैं, डालते हैं क्रॉस, डाल लेते हैं, लगा लेते हैं क्रॉस दिखाने के लिए, ठीक है। कई लोग क्रॉस लगाए हुए हैं, क्रॉस इधर भी पहने हैं, कौन पहने था भी मैं देखा, कार में भी कोई पहने है ना, और तरह तरह से वो हल्का सा जुड़े हुए, लेकिन जुड़ने से इधर क्या सूखापन तो आ ही रहा है? लेकिन अगर मजबूती से जुड़ा है ना, इवन दूर है, ये बिल्कुल पास है लेकिन फिर भी जुड़ा नहीं। कई लोग चर्च के पास रह रहे हैं लेकिन प्रभु में सही नहीं हो, फल नहीं सकते। लेकिन कई बार कई लोग दूर रह रहे हैं लेकिन चुपके हुए किससे? तने से, है यानी यीशु से। तो जितने भी दूर हो, किलोमीटर के हिसाब से भी दूर हो, आप फलवन होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जो मुझ में है वो तो फलेगा, फूलेगा, और जो मुझ में होकर नहीं फलता उसे वो क्या करता है? उसमें होकर आपको फलना जरूरी है। आप अगर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको अपने जीवन में आशीषों को देखना जरूरी है। हर साल नुकसान हो रहा है लेकिन नुकसान के बाद फायदा क्या हुआ, कंपेयर करना है कई बार कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका प्रतिफल मुझे मिला क्यों नहीं मिला, मुझे अपनी कमियों को देखना। हम कई बार, मेरा भी जीवन में अगर बात करूं, इतना आप लोग इकट्ठे हुए, ऐसे हुए, ये ऐसे नहीं हो गया। मैं भी कई बार इधर प्रभु से तो जुड़ा हूं लेकिन हल्का सा संसारिक भी। आई थिंक 2018 तक ऐसा ही है। अभी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल का जीवन है कि 7 साल में हम अभी उधर इतना है, 15, 20 साल, 15, 16 साल, आई थिंक 15 साल तक क्या है, मुझे पता है मैं यीशु मसीह का दास हूं, बट मैं फलवंत नहीं हो रहा। आशीष नहीं थी, संसारिक आशीष बहुत थी। संसारिक आशीष तो ये था कि महीने पे बहुत पैसा भी है, सैलरी भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रही है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, बड़ा पैसा है, बहुत बढ़िया है ना। इवन घूमने के लिए भी इधर जाओ उधर जाओ और बढ़िया, सब ऑफर भी बहुत है, बट आत्मिक आशीष मेरे जीवन में नहीं। सेटिस्फिकेशन यानी कि जो संतुष्टि होनी चाहिए, केवल शुक्र संडे की सेवा करने के बाद तो फिर हम अपना एंजॉय करते हैं, शाम को पार्टीज है, फिर हम उधर भी, तो ऐसा मेरा जीवन कुछ तो कमी है। 2018 तक ऐसा है,
2019 के बाद जो कोरोना आया, सबके जीवन को उसने बदल दिया है ना, और मेरे जीवन को भी, आत्मिक जीवन मेरा उस समय से शुरू हुआ। अभी क्या, जहाँ से जितना सब उठाना, मुझे पता नहीं था कोरोना आएगा, तो जहाँ से मुझे पैसा मिल रहा था वहाँ से मैंने कह दिया मुझे नहीं देंगे आपका पैसा, मैं नहीं आ सकता अपने फैमिली को। 2019 में ये बात चली थी, और उसके फरवरी की बात आई थी 20 में, उन्होंने बोला पास्टर आ रहे हो या नहीं आ रहे, मैंने कहा मैं नहीं आ। 19 में मैंने मना किया, नवंबर या दिसंबर में, 20 आ गया फरवरी, मैंने कहा नहीं आदमी इसमें नहीं आ सकता, और मुझे दूर भी मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे परिवार को देखने वाला इधर कोई नहीं है, डेटा में थे उन्होंने देख लो। मैंने यहाँ सोच लिया मुझे नहीं चाहिए आपका इतना पैसा, मेरे ऑलरेडी मैं इतना कमा रहा हूँ, स्कूल में मेरा सब बहुत अच्छा बढ़िया था, तो मैंने कहा यहाँ तो इतना अच्छा है, मैं मेरी भाई दोनों कमा रहे थे उस दिन होगी, तो मैंने हमारा अच्छा है, मैं आपकी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आप रखो, हम आपके साथ रखेगा काम नहीं करता, मना कर दिया। अभी फरवरी में मना किया, मार्च में मैंने अपने बेटे का बर्थडे भी किया था, इसका जॉय था, बहुत अच्छे से हमने किया, खर्चा भी हमारा बहुत हुआ, और तुरंत मार्च के बाद क्या है, इसके बर्थडे के बाद तुरंत 10 मार्च से वो कोरोना शुरू। अभी हमारी नौकरी उधर से हमने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। अभी इधर क्या हुआ, कोरोना के आने से जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी सैलरी बंद, टीचर्स को हटा दिया था, है? हाँ इतना तो हमारा खान पीन चल रहा था, हमें आधी सैलरी मुझे मिल रही थी, क्योंकि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि जॉय 1 साल पहले। अभी कोरोना आया, हम परेशान हो गए, वहां से हमने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, अब वहां से बंद, यहाँ से भी बंद, अब और उन दिनों इस चीज को मैं समझ पाया कोरोना में कि परमेश्वर से मुझे अपने रिश्ते को सही करना। समस्या आई, पर उन समस्याओं में यहाँ जो मैं बहुत कम जुड़ा हुआ था, अभी मैंने क्या इस परमेश्वर, आप समझ जाना, विपरीत नहीं जाना, कुछ बड़ा आपके साथ हमें, लेकिन जरूरत है कि आपको उसके साथ जुड़ा रहना है। मैंने देखा कि अरे सब जगह से रास्ते बंद हो रहे हैं पैसे आने के, एक जगह से और मुझे आता था तो बात नहीं बंद हो गया, और मैं कहा भाई पाशली अभी इतना क्राइसिस चल रहा है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, अब आप देख लीजिए, ये भी बंद, अभी स्कूल से भी बंद है। अब क्या होगा, अभी जब मैंने कहा कि नहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा जाना चाहता था, अप्रैल आया, अप्रैल में हमें बोझ है, हमें हर संडे, पता इतना तो मुझे मालूम था, क्योंकि जुड़ाऊ हल्का तो जुड़ाऊ, तो इसलिए मुझे पता संडे में सेवा करना जरूरी है? लेकिन रोज सेवा करना वाला सिस्टम नहीं था, मैं संडे जाके चर्च लगाना, तो फिर हमें एटा में मौका मिला, कई बार 2-3 बार हमने वहाँ से चर्च लगाया, लेकिन फिर भी मैं खुशी नहीं, चर्च लगाना है। और जब हमने अपने कोरोना टाइम में अगले चर्च लगाना शुरू किया, तो हमारे बच्चे जो थे, तो हमारा जो जुड़ाव परमेश्वर से किस तरह होने लगा, हम जब पास थे इतना जुड़े हुए नहीं थे, अगर जुड़े होते तो हमें बहुत आशीष होती उस समय से। दूर हो गए ना, अभी इतना दूर है, लेकिन अभी दूर होने पे भी मैंने नहीं कोई बात नहीं, प्रभु आशीष उधर नहीं लेकिन, लेकिन हम इधर मिलेंगे। और जब हम इधर से शुरुआत की, प्रभु धीरे धीरे 2020 आया, हमने शुरुआत में अच्छे लगे, प्रार्थना में हम बढ़ने लगे। 2021 में आया, हमने और प्रार्थना शुरू की। 2022 आते आते लास्ट में हमने क्या, मॉर्निंग डिवोशन शुरू की। कलियां फूटने लगी, पत्तियां भी आने लगी, और प्रभु क्या करने लगा, इवन कोरोना में जब लोगों के चर्च बंद हो गए, हमारा चर्च खुला रहा और हमारा चर्च बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जो है, या लीडर जो है, अगुवा जो है, उसको सैक्रिफाइस करना चाहिए। यहाँ ये जो डाली है, कई बार हवा के कारण बहुत इधर जो जुड़ी हुई है वो तो हिलेगी नहीं, इधर वाली को बहुत कुछ सहना पड़ता है। कई बार बच्चे आके तोड़ने की कोशिश करते हैं, कई बार हवा से, कई बार कोई मार देता है, अगर कैची चल रही है, फल बन गए, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। कई बार ऐसा है कि बहुत कष्ट आपके जीवन में आएंगे, आपको बचाना अपने आप को, जुड़े रहना है। और जब आप जुड़े रहेंगे तो अवश्य ही आप फलवंत हो जाएंगे। आप में से कलियां फूट निकलेंगी, आप में से और डालियां भी
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में फलती है वो और फलेगी, और जो मुझ में रहकर नहीं फलता उसे क्या कर देता परमेश्वर? क्या लिखा है? उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जब आपको छांटना है, छांटना मतलब क्या है? कष्ट आएंगे, कई बार ऐसी समस्याएं भी आएंगी, कई बार ऐसी मुश्किलें भी आएंगी, आपको लगेगा आप थोड़ा हमारा समय में कोरोना में आया, इनकम जबकि 60-70 हजार, और कोरोना में आके कितनी रहेगी? 7,000। 60 से सीधी 7। अब एक मुश्किल है, परिवार को कैसे चलाना है, परिवार का खर्चा कैसे चलाना है ना? इवन मेरे परिवार में मेरी माँ बाप और इवन मेरा भाई बहन, तू चिंता मत कर, हम करेंगे, सब सही चलेगा। मैंने कहा नहीं, वो तो सही है, कब तक सही चलेगा, आप लोग भी कब तक करोगे? बट मैंने सोचा अभी बस एक ही सहारा है, तो उस मसीह को पकड़ना सही से। अब तक नहीं पकड़ा, लेकिन अब ऐसा पकड़ना है कि छोड़ना ही नहीं है, बढ़ते ही जाना है। और उसके बाद जब हमने सेवा को शुरू की 19, और उसके बाद जब परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू किया, हमने आत्मिक चीजों को देखा। पहले मैं ये देख रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरे दिन पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, चालाकी से भी पैसा कमा रहा हूँ, बुद्धि से भी है, चतुराई से भी कमा रहा हूँ, तो बहुत पैसा है, पैसा बहुत। चीजें भी इतनी ज्यादा थी, मेरे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह बाहर से चीजें आ रही थी, बहुत सामान भी बाहर से आता था, बट आत्मिक आशीष से नहीं, ये सब है बट अच्छा नहीं था। और जब उनको छोड़ा और प्रभु में बढ़ने की कोशिश की, शुरुआत की, क्या हुआ? मैं फिर कह रहा हूँ, आज तक की डेट में, आज 2025 है ना, हमारे घर का अनाज खत्म नहीं हुआ तब से, 2020 से लेकर और 2025 तक जो भरना शुरू किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने लोगों के मन में काम करना शुरू किया, वो आज की डेट में भी, अभी आई थिंक थोड़ा खत्म होने वाला था, तो तब तक ये शेखर के यहाँ से आया, हमने वही कुछ सुनाया आज तक। कहने का मतलब क्या है कि इवन 2025 आ गया, हमारे घर का आटा खत्म नहीं हुआ। और कल मैं पढ़ रहा था राजा किताब में, पहला राजा मैं पढ़ रहा था, क्योंकि कई गैप हो गया, मैंने पढ़ नहीं पाया, लेकिन कहने वहाँ पूरा पढ़ लिया, पहला राजा पूरा पढ़ के खत्म किया। तो वहाँ बताया कि सारफत की जो विधवा है ना, कुप्पी में तेल है, थोड़ा सा आटा है, और एलिया उसके पास आया, बोला एक रोटी बना के मुझे खिला, और बताते कि उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। आप पढ़ना, उसमें राजा में लिखा है अकाल पड़ा हुआ था। उसने कहा भाई हम तो ये रोटी और ये रोटी में बनाने वाली थी अपने बेटे को, और खुद खाने वाली थी, और हम मर जाने वाले थे। उन्होंने कहा मुझे, उसने उसे दी। बताते हैं कि जब तक अकाल रहा तब तक उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ और उसकी आंख का कभी हालेलुया। प्रभु ऐसे बड़े काम करता है जब आप उससे जुड़े रहते हैं। आप अगर जुड़े नहीं है, मुझे लगता है कि फरवरी है, मार्च में लगता है गेहूं बढ़ने लगेगा, हमारा भंडार फिर बढ़ने लगेगा। हम मोल नहीं लेते, अभी तक खरीदा नहीं है। सोचो आप 2020 से लेकर अब तक बहुत लंबा साल है, 5 साल से हमने गेहूं खरीदा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गेहूं की कमी है। ये इसलिए है क्योंकि जब प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में भी कोई ढील नहीं। उस समय भी मेरी प्रार्थना ये थी कि मैं संडे कभी गैप नहीं करता, उस समय भी, लेकिन आत्मिक जीवन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ दूरी जरूर हुई, बट आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ और बढ़ रहा है, इन दिनों और बढ़ रहा है। हम कभी हमारे चर्च में फास्टिंग जैसी बात तो आपने कभी सुनी नहीं है, कभी होता ही नहीं था फास्टिंग। अभी क्या 40 दिन की फास्टिंग, 6 दिन की फास्टिंग, अभी हम फिर प्रभु जैसे कि मुझे अगुवाई करेगा, हम इस चीज को शुरू करेंगे। 12 दिन की फास्टिंग या 20 दिन की फास्टिंग हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, बट प्रभु अगुवाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, आप उस जैसा सोचने लगते हैं। लेकिन जब आप संसार को कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु के साथ मुझे और आपको गंभीर होना। गंभीरता क्या है? बाइबल कह रही है कि जो डाली उसमें फलती है, उसको क्या करता है? छांटता है। आप भी अपने आप को छांटिए।
जो बुराइयां हैं उनको आप धीरे धीरे करके निकालें। प्रभु को क्या पसंद है ये कोशिश की, लोगों को क्या पसंद है अब इसकी कोशिश। आजकल अगुवे जो खराब हुए, पास्टर जो खराब हुए हैं, वो लोगों के अकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के अकॉर्डिंग चाहिए। किसी किसी चीज में हमें ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टरवादी होना जरूरी है। एक बार रख दिया टाइम तो रख दिया, एक बार बोल दिया कि ये है तो करना है, क्योंकि प्रभु की ओर से वो बात आई है। लेकिन जब हम लोगों की ओर से कोई बात करते हैं उसमें आशीष नहीं है। किसी ने कहा पास्टर जी हमारे यहाँ फ्राइडे को टाइम नहीं है, आप और कोई समय रखो, ठीक है वो समय रख दिया जाएगा, बट वो आशीष में है, क्योंकि आप फ्राइडे के दिन जो समय प्रभु ने आपको दिया है उस समय आप सम्मिलित नहीं रहे, तो जो अगला दिन आप रख रहे हो अपने मन से रखें, उसमें परमेश्वर आपको आशीष। प्रार्थना जरूर होगी, हम भी आएंगे, हम भी मना नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे लोग, बट जो ग्रेस आप पर उतरने वाला था, जो करुणा आपके ऊपर आने वाली थी, जो आशीष आपको मिलने वाली थी, उसका आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया। वो कहता है कि द्वार पर खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर। वो बार बार खटखटा रहा है, आप कह रहे हैं खटखटाता रहता है, खटखटा रहा हूं तो ऐसे हम जीवन हल्के में लेते हैं। एक पास्टर बोलते रहते हैं, जब आप हल्के में रहने लगेंगे तो बात करिए, वो क्या करेगा, उसे काटेगा और उनको क्या करेगा, आग में झोंक देगा। जो डालियां उसमें नहीं पलती उनको क्या करता है, वो काट देता है, और काटने के बाद वो क्या करता है, इसको देखेंगे वचन को, जो उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाग्रता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती। अगर ये डाली इस तने के साथ बनी ना रहे और इसमें अगर ये फूल आ जाए, कली आ जाए, और ये सोचा अरे मैं तो तने के बिना भी कितनी दूर रही, मैं तो फल सकती अलग कर लूं, थोड़े दिन तक तो लगेगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, ये सूख जाए। हम बिना परमेश्वर के फल नहीं सकते। हम याद करें इस चीज को, मैं बता रहा था इटली में बाथरूम में सोच ही जाता है, हम घमंड करते अपने जीवन पर, हम घमंड करते अपनी नौकरी पर, हम घमंड करते अपने खाने पीने पर, हमारे पास बहुत है, हम अपने बच्चों के लिए इतना करके जा रहे हैं, बट पल भर में अगर कुछ हो जाए फिर। बाइबल भी इस बात को कह रही है कि तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं। इसीलिए हर दिन आपकी विनती, हर दिन आपकी प्रार्थना, हर दिन आपका उठना बैठना ये परमेश्वर के साथ शुरू होना चाहिए। प्रभु से पूछेंगे, प्रभु क्या मैं इस योग हूँ कि आज के दिन को मैं जी पाऊंगा अच्छे से? क्या प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं तेरे साथ चल पाऊं? पल भर में पता नहीं कि कौन सी मुसीबत आपके सामने खड़ी हो जाएगी, इसलिए उन मुसीबतों से बचने के लिए आपको परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा रहना। लोगों के साथ दीन होने की इतनी जरूरत नहीं है। हम लोगों के साथ बड़ा अच्छा दिखाते व्यवहार, ओ हमारा पास्टर इतना बढ़िया है, सब बातें सुनता है, मतलब तो बहुत प्रभाव रखता है, सुन तो जरूर लेता है, कड़वाहट थी तो उसको है, हम कितनी कहते हैं वो इतना दीन है, वो कुछ कहते हैं कहते हैं और पास्टर भी अच्छे, हमारा पास्टर तो सबसे खड़ूस है, हर वक्त डांटता है, हर वक्त हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो आप लोगों के साथ जुड़कर कुछ भी फायदा नहीं करने वाले। आपका जीवन, आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है, आप खुद ही इस चीज को जांचिए। कंपेयर करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं भी अपने आप को जांचता हूं डेली, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं। उसके साथ हमारा जीवन है, उसके साथ जीवन क्या है। कुछ लोग इस तरह का भी बहाना बनाते हैं, बोलने दो, मैं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं ये भी तो वो जानता है। ये डाली इसमें लगी हुई है,
अगर इसमें ये कली ना गिरे, ये पत्तियां ना आए और ये इस बात में घमंड करे कि हाँ मैं तो जुड़ा हुआ हूं, मैं तो जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है सब सही है, अगर लंबे समय तक इसमें फल ना आएगा, मालिक क्या करेगा इसको? काटेगा नहीं काटेगा? बट ये घमंड करता है मैं ये कह के नहीं, मुझे तो पता, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ अंदर से, तो खराब हो रहा हूँ। हम भी कई बार ऐसा घमंड करते हैं, हमें मालूम हमें लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब परमेश्वर में जुड़े हैं तो कलियां तो आप में से फूटना जरूरी है ताकि आप बच जाए। अगर आपके अंदर फल नहीं आ रहा, फल नहीं दिख रहा, तभी आपको काट डाला जाएगा। भलाई आप सूख नहीं रहे लेकिन फिर भी फलवंत नहीं हो रहे, तब भी क्या करना किया जाएगा? आपको काटा जाएगा। फलवंत होने के लिए हर दिन अपने आप को चेक करना है, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। हम डेली इस चीज को सोचना है। जुड़े रहने का मतलब, हाँ हम आ रहे हैं ना, संडे आ रहे हैं, फ्राइडे आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, रोज विजिट कर रहे हैं, रोज हमसे जैसा कार्य कर रहे हैं, बट उसके बाद फलवंत नहीं है, आत्मिकता के साथ आप में कुछ विकास नहीं हो रहा, आपके परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसा जुड़ा है ना कोई भला है? कुछ उथल पुथल होना जरूरी है, कुछ बदलाव आना जरूरी है, कुछ चेंजेस होना जरूरी है, ये परमेश्वर चाहता है। और जब ये चीजें होने लगेंगी आप समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आप में फल दिखना जरूरी है। मैंने बोला आपका ग्राफ कैसे होना चाहिए, माना आपने परमेश्वर में शुरुआत ऐसे की, ये है आपकी शुरुआत, अगर आप यहीं तक हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप उस डाली से जुड़े हुए हैं, आप उस तने से जुड़े हुए हैं, बट आप फलवंत नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। आप अगर आए तो आपका ग्राफ इस तरह बढ़ना, आप स्टार्टिंग यहां से अभी आप यहां तक, और यहां तक पहुंचना ही काफी नहीं होना चाहिए, आपको और पहुंचना जरूरी है। लेकिन पौलुस इस बात को कहता है, मायने ये नहीं रखता कि मैं पा दूंगा, मायने ये लगता है कि मैं अपनी दौड़ चुका हूं, परंतु मैं फलवंत होने के लिए और काम करता हूं, सिद्ध होने के लिए मैं और दौड़ा चला जाता हूं। सिद्धता ये नहीं है हमारा जो हम लिमिटेड ना हो, लिमिटेड मतलब विशाल का ये दायरा ना हो कि मैं बस यहां तक प्रार्थना करूंगा, हम आपको लिमिट ये नहीं होनी चाहिए, अमापुर तो मेरे हाथ में है ही, अभी यहाँ पर और आएगा क्या, सहावर है, पंजाबी है, ये सब मुझे लेना है, सब और आगे बढ़ना है, बस अमापुर ऐसा व्यक्ति फलवंत नहीं हो सकता। आप यहाँ ये कहते हो ये मेरी शुरुआत है, बट मेरा आगे कहाँ होगा ये मुझे भी पता नहीं, मैं कहां तक पहुंचूंगा, मैं देश के कोने कोने तक जाऊंगा, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है ना, मत्ती उसका 28 उसका 19 और 20, क्या करो, जाओ और वो क्या कह रहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। फिर आप सोचते नहीं मुझे बस कास्ट तक जाना है, अभी मेरे पास इतना बढ़िया सब, मुझे और कुछ करने की जरूरत है, मुझे और किसी को प्रचार करने की क्या जरूरत है, मुझे धूप में घूमने की क्या जरूरत है, मुझे और लोगों के पास जाके पेड़ों में पानी में गड्ढे में जाके, है ना। एक बार मैं गया बाइक से, किसी ने मुझे बोला इस वाले रास्ते चले जाना, ओ उसमें इतना वो पानी वो ट्यूबवेल किसी ने चला दिया होगा, मतलब पानी वो भर गया, तो मैं स्कूल से गया उधर, तो मेरे जूते दो वाले थे लेदर वाले, वो पूरे जूते मेरे भीगे, मेरी पैंट, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, तेरे लिए अगर मुझे इससे भी ज्यादा कष्ट उठाना पड़े मैं आशीष से, यदि मैं तेरे लिए यही करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मैंने नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो गए, मैं स्कूल में जाऊंगा टीचर क्या कहेंगे, नहीं प्रभु मुझे सिर्फ परवाह नहीं, मुझे ये परवाह है कि तू मुझे इन लोगों को दे,
और मैं उस समय प्रार्थना कर रहा, लेकिन वहां से एक भी जुड़ा नहीं था। और मैं ये प्रार्थना करके आया, अगर तूने मुझे यहाँ तक लाया, मेरे कदम को रखा है, आने वाले समय में मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि लोग तेरे बन गए। और 2025 में परमेश्वर ने उसको पूरा किया। वहां से लोग आने। इनको कहने का मतलब क्या है? हम केवल सीमित नहीं, मैं कासिम में करूंगा, मैं आगे तक नहीं जाऊंगा, इतनी डिस्टेंस में मैं नहीं बढ़ सकता। नहीं, हम उन चुनौतियों को लेना जरूरी है। ये भी जो ये चुनौतियां फेस कर रही है, हवा, तेज हवा, धूल, मिट्टी पूरी लटकी हुई है, बट फिर भी पलवंत होने से अपने आप को रोक नहीं रही। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें बढ़ना है। हम इस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है प्रभु का वचन, फिर से इसे ध्यान से, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इसलिए मुझे और आपको इतनी आवश्यकता है उसमें बने रहने की। और उसमें बने रहने के लिए क्या है? उसमें लोगों के साथ बने रहना। उसमें बने रहने के लिए क्या है? अपने घर में प्रार्थना का माहौल रखना। उसमें बने रहने के लिए क्या है? हर एक परिस्थिति को ठीक से समझना। क्योंकि कल मैं पढ़ा था कि आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। वो बड़ी फ्रॉड है, जब आप उसमें बने हुए हैं, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। और अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर में बने हुए नहीं है, आप गिर जाएंगे, आप उठ नहीं सकते। लेकिन जब आप बने रहेंगे, आपको वो हालात, वो परिस्थिति आपको नहीं सकती। ये डाली अगर मजबूती से इसके साथ बनी हुई है, इस तरह के साथ, इसे कोई भी हवा, कोई भी आंधी तूफान, कुछ भी इसको कुछ बिगाड़, चाहे कितनी भी तेज धूप इस पर ना पड़े, लेकिन ये सूखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इससे लिपटी हुई है। मैं और आप भी परमेश्वर से लिपटे रहे, उससे बने रहे, उससे हक करते रहे। ऐसा दर्शन के प्रभु बस मैं आपके साथ और किसी के साथ हमारे साथ